Okay, welcome to the new video students. In this video, we are going to start new chapter. See students, due to COVID-19, 25% of the syllabus is reduced. In that, the first chapter, it is reduced. Okay, few topics are present which I have included. ठीक है ना. एंड द सेकंड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी. तो किंगडम प्लांटी के भी कुछ इनिशियल टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस हो गए हैं. ठीक है, तो हम जो सिलेबस के अंदर अभी करंटली है वहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सिलेबस के अंदर जो तुम्हारा है 2.1.13 है ना, टॉपिक नंबर 2.13 यहाँ से हमारे को देखना है. ठीक है, तो इसके अंदर हमको आता है इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम ऑफ लाइफ, हम इसको टॉपिक को नाम दे देते हैं, जिसके अंदर हमको अलग अलग जो है वो किंगडम्स पढ़ने हैं. ठीक है ना. अब देखो इसके अंदर क्या है कि एक साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस. ठीक है, कार्ल लिनियस. ये कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. कितने किंगडम दिया था? 2 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. ये इसने दिया था वेदर दे आर व्हाट दे आर माइग्रेटरी और सीडेंटरी. ठीक है ना, यानी एक जगह रहते हैं या दूसरी जगह जाते हैं. तो इसके आधार पे उसने दो नाम क्लासिफिकेशन दिए थे, है ना. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया था इसने. सिर्फ इसने बोला था 2 किंगडम जो है वो लाइफ के है, यानी पूरे धरती के ऊपर, पानी के अंदर, हवा के अंदर, सॉइल के अंदर जितने भी एनिमल्स और जितने भी लाइफ है, ऑर्गेनिज्म, एनिमल नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनको उसने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था कार्ल लिनियस ने. लेकिन लेटर ऑन देयर वाज वन साइंटिस्ट R.H. Whittaker. R.H. Whittaker, he has proposed 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. उसने ये बताया कि किंगडम जो है वो 2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग प्रकार के किंगडम्स है ना. ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं ये देखना है. सबसे पहले इसने बताया था किंगडम मोनेरा. ठीक है, नंबर 1 किंगडम मोनेरा. लेटर ऑन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, देन किंगडम प्लांटी एंड 5th वन वाज किंगडम एनिमैलिया. ठीक है, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये R.H. Whittaker ने दिया है ना. तो ये नीट के अंदर, CET के अंदर पूछता है कि हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो यू हैव टू रिमेंबर R.H. Whittaker proposed 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड सिमिलरली हु प्रपोज्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस. ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अब ये जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम के अंदर से हमको 1 बाय 1 एक एक किंगडम देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. पहला किंगडम मोनेरा. सी स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोकैरियोटिक. ठीक है, इसके सबसे पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक. ठीक है ना, हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ अभी किंगडम मोनेरा का ही कैरेक्टरिस्टिक 1 बाय 1 देख रहे हैं. तो किंगडम मोनेरा के पहला जो है दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मीन्स दे आर नॉट हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. दे इंक्लूड बैक्टीरिया, है ना. प्रोकैरियोटिक इसके अंदर हम समझने के लिए डायरेक्टली लिख देंगे कि ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया दे आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम मोनेरा. ठीक है ना. ओके, अब ये किंगडम मोनेरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है. तो ऑब्वियसली ये कैसे होते हैं? यूनी
सेलुलार होते हैं, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दे में बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स there are some bacteria which can synthesize their own food and some which are heterotrophic, means they depend on other object for their nutrition, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो किंगडम मोनेरा है इसको ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया दो ग्रुप में क्लासिफाइड है। पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट नंबर का ग्रुप, इट इज नोन एज आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, दिस आर्कीबैक्टीरिया दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। ये आर्कीबैक्टीरिया ये क्या होते हैं, इनको बहुत सारे नाम हैं, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स, why extremophiles? Because these type of bacteria they are found in extreme condition, ये एक्सट्रीम कंडीशन को बियर करने की कैपेसिटी होती है इनकी। एक्सट्रीम कंडीशन कैसे? फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कंडीशन लाइक वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन बियर और दे कैन फाउंड इन द वॉल्केनोज, वॉल्केनिक कंडीशन में भी जो है ये मिल सकते हैं अपने को। और वॉल्केनो, यू कैन इमेजिन द टेम्परेचर इन द वॉल्केनो, वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है उसके सराउंडिंग में कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये तुम इमेजिन कर सकते हो। तो ये वॉल्केनिक कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, इसको भी क्या कर सकते हैं, ये बियर कर सकते हैं, ठीक है। हाई सॉलिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, सैलिनिटी, मीन्स इसके अंदर अगर वाटर के अंदर या ऐसी लेक्स है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है तो सॉल्टी लेक्स के अंदर भी ये मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई सैलिनिटी कंडीशन, ठीक है ना। इनको हैलोफाइल्स बोलते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बियर एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस दे आर नोन एज हैलोफाइल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये इनको याद रखना है, हैलोफाइल्स, ये शब्द याद रखना है। हैलोफाइल्स का अर्थ होता है दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया विच कैन बियर एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन। सिमिलरली एक और वर्ड है जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोफाइल्स। इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोफाइल्स। बात ख्याल में आ गई, जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं दे आर नोन एज थर्मोफाइल्स। क्लियर हुई बात? तो ये बात याद रखना, नीट का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि दोज बैक्टीरिया विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज थर्मोफाइल्स और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है दैट इज नोन एज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन द गट ऑफ ruminants like cow, gut of ruminant, यानी काउ लाइक एनिमल जो होते हैं, है ना, उनके अंदर जो है वो गट के अंदर प्रेजेंट होती है ना। और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया है विच आर एबल टू प्रोड्यूस बायोगैस और मीथेन, ठीक है, जो गोबर गैस तैयार होता है, बायोगैस तैयार होता है, वो यही बैक्टीरिया की वजह से तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया देखें। अब ये जो हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें सबसे पहला मैंने बता दिया तुमको आर्की बैक्टीरिया। दूसरा वाला जो टाइप है दैट इज नोन एज यू बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड टाइप मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यू बैक्टीरिया, these यू बैक्टीरिया they are also known as ट्रू बैक्टीरिया। बात ख्याल में आ रही, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, सिंपली ये भी कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे ऑब्वियसली,
एंड प्रोकैरियोटिक है, ये तो कॉमन ही चीज़ है दोनों के अंदर, ठीक है। दूसरी खास बात ये है कि दे कंटेन सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी ये सेल वॉल बनी हुई है ना। इसके बाद में ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ जो है दे आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक है ना। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, यानी खुद का फूड मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इनका नाम, दैट इज क्लोरोबियम, ठीक है। एग्जाम्पल क्लोरोबियम, ठीक है। ये क्लोरोबियम जो बैक्टीरिया है दे आर नोन एज ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन सल्फर, यू कैन से ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दे आर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट एक और बैक्टीरिया की एग्जांपल है, दैट इज क्रोमैटियम, कैपिटल सी लिखना है, क्रोमैटियम, ठीक है। ये जो है ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है ना। दे आर अगेन ऑटोट्रॉप, क्लियर। उसके बाद में एक बैक्टीरिया होता है दैट इज नोन एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी सल्फर बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया, अब ये सल्फर बैक्टीरिया इट इज टोटली कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिखा हुआ है और एक को सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया लिखा हुआ है। जहाँ पे सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया का शब्द आएगा वहाँ पे तुम लोग लिखोगे कीमो ऑटोट्रॉप, इट मीन्स इट विल यूटिलाइज सल्फर, ठीक है, इट विल यूटिलाइज सल्फर एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, while green sulfur bacteria it will utilize sunlight for the energy production। तो इसको, ये वाले बैक्टीरिया को फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे ऑटोट्रॉप, सिर्फ ऑटोट्रॉप की जगह एक वर्ड ऐड करता हूँ, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप क्लोरोबियम एंड कीमो ऑटोट्रॉप सल्फर बैक्टीरिया, ये बात को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो माइन्यूट डिफरेंस तुमको याद रखना है, क्लियर। ओके, तो ये बैक्टीरिया हो गए हमारे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हम देखेंगे कि ये जो है मोस्टली फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? कंटिन्यू करेंगे हम हमारा टॉपिक इधर कि मोस्टली फिलामेंटस होते हैं, मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन। और दूसरी बात, इनका जो शेप है वो शेप जनरली यहाँ पे क्या है, कोका शेप में बता रहा हूँ, ठीक है। और बीच में कभी कभी इनके एक बड़ा सा सेल होता है, ठीक है, ऐसा बड़ा सेल होता है, फिर वापस से ये चेन जो है कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ये जो बड़ा सा सेल है दिस इज नोन एज हेटेरोसिस्ट विच इज यूजफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दिया है तुम लोगों को, फिलामेंटस बैक्टीरिया की, ठीक है। इनका शेप जो है वो अलग अलग होता है, सम टाइम्स दे मे बी बैसिलस, दे मे बी राउंड शेप, दे मे बी स्पाइरल, है ना, अलग अलग प्रकार के इनके शेप होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा दो टाइप के जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक तो देखिए हमने कौन से वाले, आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड टाइप का हमने देखा यू बैक्टीरिया, ठीक है। लेट मी चेक द टाइम। ओके, इट इज सफिशिएंट।